ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का ये जो उपाय है ये है त्रिपुरारी महादेव वाला उपाय। तो इस वाले उपाय में आपको लेने हैं चावल, धतूरा, बेलपत्र, फूल और समी का पत्ता और कर लेना है विशेष उपाय। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या नौकरी नहीं लग रही है, या साथ ही साथ अगर घर में बीमारी भी है, तब भी आपको ये 5 सामग्री लेकर उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी सारी समस्या खत्म होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है या समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर आपको ये विशेषकर त्रिपुरारी महादेव वाला उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए एक बेलपत्र, और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको लेना है एक चावल का आखा दाना जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपको लेना है एक प्यारा सा धतूरा। और जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। तो एक समी पत्र लीजिएगा, और जब भी समी पत्र की बात हो तो इस प्रकार से समी पत्र ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें समी पत्र नहीं मिल पाता, तो उसकी जगह आप चावल का एक दाना भी ले सकते हो। या तो आप समी पत्र ले लो या चावल का एक दाना ले लो। इसके बाद आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। तो सफ़ेद फूल में आप सब फूल ले सकते हो, बस जो केतकी का फूल आता है उसको आपको नहीं लेना है। और फिर आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, इस उपाय को कब करना है? आप चाहो तो सुबह कर लीजिएगा और समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। वैसे गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास सारी सामग्री है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। अब इसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, आपके पास है एक धतूरा, एक समी पत्र, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल। तो आपको करना क्या है कि इन सभी सामग्री को एक साथ उठा लेना है। तो आपको अपने हाथ में ले लेना है और इनको आपको शिवलिंग पे ऊपर समर्पित कर देना है त्रिपुरारी महादेव का स्मरण करते हुए। कौन से महादेव? त्रिपुरारी महादेव। जब भी आप ये सामग्री शिवलिंग पर समर्पित करें तो आपको ये त्रिपुरारी महादेव का स्मरण जरूर करना है। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 5 सामग्री को लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, तो गुरु जी ने कहा है कि उसके बाद उसकी जो भी कामना है उसे महादेव पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ अगर जीवन में समस्या चल रही है, वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो समस्या 21 दिन से 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। तो उपाय है, तो बहुत ही अचूक उपाय है, कर जरूर देखिएगा। आपके जीवन की सारी समस्या, सारी बाधाएं खत्म होगी। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, साथ ही साथ आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहा है, आपने पैसा दिया है पर वो पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे में आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में हमें चाहिए 7 सफ़ेद फूल। ठीक, तो इस प्रकार से 7 सफ़ेद फूल ले लेना। आपको पता होगा कि महादेव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय जो चीज़ है बेलपत्र और समी पत्र के बाद वो है सफ़ेद फूल। तो इस प्रकार से आपको 7 सफ़ेद फूल ले लेने हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी सफ़ेद फूल लो तो आपको जो केतकी का फूल आता है वो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं लेना है। अगर केतकी का फूल अपने शिवलिंग पर गलती से भी चढ़ा दिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, शाम के समय में। ठीक है, तो शाम के समय आप मंदिर जाइएगा और मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो काम करना होता है वो ये है कि उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाकर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है। और जल को समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको अवधूतेश्वर महादेव को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो 7 सफ़ेद फूल हैं उनसे उपाय करना है। तो आपको करना क्या है कि आप जो 7 सफ़ेद फूल लाए हो उनका आपको इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर श्रृंगार कर देना है। देखिए, अगर आप शिवलिंग पर फूलों का श्रृंगार कर देते हो तो इससे महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर महादेव जी आपके जीवन में श्रृंगार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, जो परेशानी है, जो समस्या है वो खत्म होती है। तो इस प्रकार से आपको शिवलिंग के ऊपर फूल का श्रृंगार कर देना है। और श्रृंगार करते समय आपको अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है।
कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि इनका नाम लेकर अगर आप उपाय करते हो तो आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या है, जो धन की समस्या आ रही है, साथ ही साथ आपका अगर पैसा अटका हुआ है तो ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। मात्र ये 7 फूल शिवलिंग पर समर्पित करते समय सिर्फ मात्र अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम ले लेते हैं तो कर देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है, पर इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगेगी। उपाय एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देख लीजिएगा, पर गलती नहीं करना ही।